बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस तो आम तौर पर सबके लिए सबके सामने है, लेकिन इसके अलावा जो करप्शन है हमारे इन इदारों में, ख़ास तौर पर सिंध के इदारों में, वो उसकी भी कई मिसालें मौजूद नहीं हैं। मसलन मैं आज जो आपसे करप्शन के मुतालिक बात करना चाहूँगा वो हमारे जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है सनती इदारे, इन सनती इदारों में जो करप्शन जो मौजूद है सरकारी इदारों में, वो उसके मुतालिक कुछ आपसे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ गुज़श्ता कई रोज़ कबल जो है कुछ सनतकारों ने शिकायतें भी हमें की थी कि हमारे प्लाटों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं, और जब हम अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाने जाते हैं तो वहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के दावेदार भी सामने आते हैं। माना एक प्लाट को जो है कई कई लोगों में इन लोगों ने सेल किया हुआ है, और कई कई लोग जो है उसके वाली वारिस बनकर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर प्लाटों पे या तो कब्ज़े होते हैं या फिर उसमें जो है इस कदर जो है फार्मेलिटीज़ हैं इस मुल्क शहर में, इस सूबे में इंडस्ट्रीज़ लगाने की इस कदर फार्मेलिटीज़ हैं कि सनतकार जो है वो तंग आकर छोड़कर चला जाता है। और वो जो है काफ़ी लोग तो इस तरह से ये मुल्क ही छोड़कर चले गए कि यहाँ इस कदर वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, या तो हम जैसा हमारा मुल्क है, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, यहाँ एक वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए और वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम सनतकारों को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन इससे हटकर करप्शन इस कदर है इन इदारों में कि हमें तो जो है वो सनत में लगाते हुए जो लोगों को परेशानियाँ हैं, जो कबात हैं, जो बाहर के लोगों को जो ये शराइत बताई जाती हैं, तो उससे तो बाज़ मरतबा बड़ी शर्म महसूस होती है। तो मैं आज आपको साइट जो है हमारी जो साइट के जो कराची से लेकर सक्खर तक जो जिस किस्म की वहाँ करप्शन मौजूद है और जिस किस्म के वहाँ नाअहल अफसर मौजूद हैं, उनके मुतालिक मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि हमारे सनती इदारों में करोड़ों की नहीं अरबों की करप्शन मौजूद है। और इस करप्शन की जो है और इदारे हमारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सिंध में बेड गवर्नर के साथ साथ जो करप्शन अपने अरूज को पहुंची हुई है, उससे इदारे तबाही की जो है दाने पर आ खड़े हुए हैं। सिंध के सरकारी इदारों की तबाही का मंजर तो रोज़ जो है रोज़ रोशन की तरह आया है और अखबारात के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए सबके सामने है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी इन सनतों की सुधार में और इदारों की सुधार के सिलसिले में जो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत अदलिया जो है फ़ैसले दे चुकी हैं, उनके अहकामात की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मसलन हमारी अदालत आलिया ने बाज़ इदारों में जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको की पोस्टें देने पर भी एक फ़ैसला सादर किया है, और वो फ़ैसला ये है कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो महज SGO तक की जा सकेंगे, उन्हें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या चीफ़ इंजीनियर बनने का कोई हक़ नहीं। अदालत के इस फैसले को जो है वो मजाक बनाया गया, इस अदालत के फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई, और बाज़ जगहों पर बाज़ महकमे में तो इस पर अमल दरामद हुआ, लेकिन अमूमन इस फ़ैसले पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। और आज भी सनती इदारों में तो कम अज़ कम एक अब्दुल करीम मलानो जैसा शख्स जो है वो इंजीनियर बनकर बैठा है, हालांकि वो डिप्लोमा होल्डर है, और उस स्टेट में उसकी तैनाती एक प्लम्बर की हैसियत से हुई थी, और वो प्लम्बर से इतनी जल्दी तरक्की करता हुआ एक इंजीनियरिंग की पोस्ट पर पहुंच गया है। किसी इदारे के किसी शख्स ने उससे ये नहीं पूछना चाहा, किसी सेक्रेटरी ने, किसी MD ने उससे ये मालूम नहीं किया कि आपकी जो भर्ती थी, आप एक प्लम्बर की हैसियत से भर्ती हुए थे और आज आप इस इदारे में एक 18 ग्रेड में इंजीनियर बनकर कैसे बैठे हैं, आपके पास कौन सी ऐसी डिग्रियां थी या आपके पास कौन से ऐसे तजर्बात सामने आ गए जो आप एक इंजीनियर बनकर बैठे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। और जब आप ऊपर चीफ इंजीनियर की बात करेंगे तो वहाँ कराची साइड में अब्दुल रशीद मलानो वो चीफ इंजीनियर है, वो भी डिप्लोमा होल्डर है। डिप्लोमा होल्डर होकर वो 20 ग्रेड में चीफ इंजीनियर बना हुआ है, जबकि हमारी अदालत आलिया का ये फैसला है कि जो डिप्लोमा होल्डर होगा उसको महज SGO तक ही जाना है, उसको
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि एक डिप्लोमा होल्डर को चीफ इंजीनियर बनाकर बिठाया हुआ है, और उस डिप्लोमा होल्डर ने जो कारनामे किए हैं, जिस किस्म की करप्शन के रिकॉर्ड हैं, वो सबके सामने आया है। पूरा साइट तबाह हो चुका है, पूरी नूरियाबाद की इंडस्ट्री उसने तबाह कर दी है, लेकिन हमारे वज़रा और हमारे सेक्रेटरी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, या फिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें मामू बनाया हुआ है। एक नवाज जागीरानी जो 16वें ग्रेड का अफसर है, तमाम पूरी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। एक पीआरओ की हैसियत से नवाज जागीरानी सखर में तैनात है। उस शख्स ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सखर के शहरियों के लिए एक तोहफा था, 100 एकड़ ज़मीन उसने टुकड़ियों में बेच दी, और सेल करने के बाद मुबैना तौर पर उसके जाली कागजात बनाकर सनतकारों में उसने तकसीम कर दिए। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो जो 100 एकड़ ज़मीन सेल की, उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की ज़मीन थी उसको भी सेल कर दी गई है। जो एग्रीकल्चर लैंड थी प्राइवेट लोगों की, उनको, उस ज़मीनों को भी साइट की ज़मीन ज़ाहिर करके उसने वो भी सेल कर दी। और वो एक 16 ग्रेड का जो पीआरओ है साइट में, वो तमाम सखर और लाड़काना डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा है। अब आप ये बताइए कि वो 16 ग्रेड का अफसर पीआरओ कौन सी बड़ी ताकत है, किन लोगों की सिफारिश उसके पसे पर्दा है, जो वो बड़े बड़े सनतकारों को मामू उसने बनाया हुआ है, और उसके बगैर कोई फाइल हिलने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन की इस इंतहा में अब ये जो 16 ग्रेड के अफसर हैं, या ये डिप्लोमा होल्डर हैं, या फिर जो प्लम्बर भर्ती हुआ है, उनके असासे आप चेक करें, उन्हें आप देखें कि वो करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति कैसे बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो करप्शन अपने अरूज पर है, बदनवानी इस कदर ज़्यादा है कि अब हमें जो है वो उनको उन लोगों को मुतालिक बोलते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि कोई इस मुल्क में ऐसा मुआजिज़ा हो कि ये करप्शन का ख़ात्मा हो, और ऐसे लोगों को गिरफ्त में लिया जाए, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, इनको सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि इस मुल्क में, इस सूबे में इस सुधार पैदा हो, और जिनका हक़ है, जो हक़दार लोग हैं, उनको उनका पूरा हक़ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।